चाइना इस वक्त बौखला चुका है। वो घबरा के उसने इंडो पैसिफिक से उसने घबरा के पाकिस्तान और अफगानिस्तान को नेग्लेक्ट किया है। मोदी साहब ने एक नई एक चीज इंट्रोड्यूस कराई है जमहूरियत में, और उसमें वो कामयाब है। और वो इस वक्त मेरा ख्याल बिल्कुल उनके जाने के कोई शवाहिद नजर नहीं आ रहे। He will be the prime minister for next 20-25 years at least. और ये सब ड्रामा छोड़ दो। चाइना हमारा दोस्त है, पहाड़ों से ज्यादा ऊंचा, समुद्रों से ज्यादा गहरा, ये सब ड्रामा है। सारी दुनिया से भीख मांगते फिर रहे हैं। चाइना ने हमें मुंह लगाया, कोई नहीं पूछा चाइना ने। रशिया के इतने तरले किए, पुतिन की तस्वीरें लगा रहे हैं, अपने अब्बा की फेसबुक पे तस्वीर नहीं लगा रहे, पुतिन की तस्वीर लगा रहे हैं। क्या दिया उसने? क्या कुछ नहीं दिया उसने। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ब्रॉडर रिलेशनशिप अमेरिका के साथ हाय हाय हो रही है पाकिस्तान की, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती। 3-4 क्वेश्चन इसके साथ रिलेटेड है। क्या आपके हालात फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मौजू हैं? क्या आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात ऐसे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां जाए? आपका पहले जो सी पैक जो का मंसूबा है वो बंद पड़ा है। मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि चाइना आपसे 48 मिलियन मांग रहा है दासू डैम के हवाले से कि वहां पे जो हमारे लोग मरे हैं उसका मुआवजा दिया जाए। आपके चाइना के साथ हालात खराब होते हैं तो आपको अमेरिका याद आ जाता है, आप अमेरिका के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आप ये खुद भी कंफ्यूज हैं, आपने दुनिया को भी कंफ्यूज कर रखा है। आपको खुद को नहीं पता कि आपने किसके साथ आगे चलना है, किसके साथ नहीं चलना। इस वक्त आप मुझे ये बताएं, आपकी अदालतें इंसाफ दे सकती हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को? आप पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं दे पाते, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह वहां जाएगी वहां पे? और इस वक्त हालात ये चल रहे हैं जो आलिया, जो मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह कहते हैं शिप के हालात खराब होते हैं तो चूहे सबसे पहले भागना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त हालात आपको पता होना चाहिए, आपके जो हालात इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान में, आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है जिस तरीके से, उसमें आप खुद अंदाजा लगाएं। अब तक तो पता ही नहीं चल रहा कि आइदर पाकिस्तान इज ऑपरेटेड बाय रावलपिंडी और इट इज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अब टिल टुडे आज के हालात ये हैं, और आपकी इसी इंस्टेबिलिटी की वजह से उधर से अमित शाह साहब ने आपको मेरा मकसद है ललकारना शुरू कर दिया। आप ना सिर्फ इकोनॉमिक, आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्टेबिलिटी, डिफेंस, हर चीज से कमजोर नजर आ रहे हैं। और उसकी वजूहत ये है कि आपकी कोई सॉलिड प्लान, आपका सॉलिड प्लान नहीं है, आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आप अगर इन चीजों से गुजर रहे होंगे तो दुनिया आपको देख नहीं रही है कि आप कहां जाएंगे। अब तरीन साहब का मैं देख आए, उन्होंने, मैं हैरान हो गया, उन्होंने मिसाल क्या दी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में बैठ के कि हम जो बाइडेन की पॉलिसी को फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ ट्रिकलिंग पॉलिसीज, बॉटम अप की पॉलिसी कि हम नीचे से गरीब लोगों को अमीर करेंगे। और भाई कुछ करके भी तो दिखाओ। अच्छा, साथ उन्होंने कहा अगला 5 साल का मंसूबा है। भाई अपने 3 सालों में आपने क्या किया वो तो बताएं ना। आगे 5 साल तो आगे जिसकी गवर्नमेंट आएगी वो करेगा। चाहिए कि इसके बारे में भी इस्तिखारा करें। हालात पाकिस्तान के सिर्फ इसलिए ठीक हो सकते हैं कि अगर इंडो पैसिफिक में हालात ठीक हों, चाइना और अमेरिका का प्रेशर और जो स्क्वाड का प्रेशर कम हो। चाइना इस वक्त बौखला चुका है, वो घबरा के उसने इंडो पैसिफिक से उसने घबरा के पाकिस्तान और अफगानिस्तान को नेग्लेक्ट किया है, वरना वो आना चाहते थे यहां पे अफगानिस्तान में। लेकिन अब इस वक्त पाकिस्तान और वो अफगानिस्तान की वजह से अमेरिका के साथ रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहते। उनका टोटल फोकस इस वक्त ताइवान और इंडो पैसिफिक पे है। अगर इंडो पैसिफिक पे प्रेशर कम होता है तो हो सकता है कि चाइना दोबारा अफगानिस्तान में आए, तो हो सकता है हमारी दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियां मजीद बढ़ जाए। तो सिर्फ यही है, इसके बारे में दुआ खैर होनी चाहिए। लेकिन ये कि वो हालात लग नहीं रहे जो कि इस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुका है ताइवान का और इंडो पैसिफिक में। अमित शाह साहब को ये क्यों कहना पड़ा है? गोवा में एक यूनिवर्सिटी में थे वो, और उसकी वजह यह है कि गोवा में भी इलेक्शन हो रहा है मार्च में, और 5 स्टेटों में मार्च के अंदर जो है 2022 में इलेक्शन है। अगले साल 2022 में 7 इंडियन स्टेटों में इलेक्शन होने हैं। और आपको पता है कि उनकी फिलॉसफी यही है कि पाकिस्तान, मुसलमान और कश्मीर, इनके ऊपर अगर जितना जोर डालेंगे, इनके खिलाफ जितना बोलेंगे, हिंदू और इकट्ठे होंगे झंडे के नीचे बीजेपी के और उनका विक्ट्री इलेक्शन पार्टी। ये मोदी साहब ने एक नई एक चीज इंट्रोड्यूस कराई है जमहूरियत में, और उसमें वो कामयाब है। और वो इस वक्त मेरा ख्याल बिल्कुल उनके जाने के कोई शवाहिद नजर नहीं आ रहे। और अगर इसी तरह लगते रहे, अगले दिन मैं तो हैरान हो गया हूं आलिया कि एक दिन हर इंडियन टीवी पर उन्होंने, पता नहीं क्या प्रोग्राम था, सारा दिन टीवी चैनलों पे मोदी साहब किस तरह गीत उन्होंने गाए हैं, और इस तरह उन्होंने जिस तरह वो तो अपने गांधी साहब से भी आगे चले गए हैं मेरा मकसद। और जिस तरीके से ये सारा पोर्ट्रे कर रहे हैं, ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर फॉर नेक्स्ट 20-25 इयर्स एटलीस्ट। और इस ऐसा देख रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल इसी तरह उनके वो तो स्टैचू बनेंगे। और जिस तरीके से वो कहते हैं कि मोदी साहब ने इंडिया को बचा लिया है, और इंडिया का सोल्यूशन ही इसके बगैर, हिंदुत्व के अलावा हमारा कोई और सोल्यूशन ही नहीं है। और मैं जिस तरह बार बार कहता हूं कि इट्स द ओनली मूवमेंट, जो इंटरनेशनल मूवमेंट्स थी मोदी साहब की अकेली चल रही है और बहुत कामयाब है। बाकी सारी मूवमेंट्स, खान साहब भी तब्दीली का नारा लगा कर आए थे, बल्कि तरीन साहब ने एक और बात की है इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में बैठ के कि हमारे 60% पॉपुलेशन जो है उनकी एज अंडर 30 है, और सारे अनएम्प्लॉयड हैं, उनको जाबे चाहिए, तो जाबे जाके अमेरिकन ने देनी है। उसने मुझे जो भी कहा मैंने माना, हर बात मैंने उसकी मानी। उसने कहा मैं तुम्हें अपना लूंगी,
अगर तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम ये कुर्बानी दोगे, तुम वो कुर्बानी दोगे। मैंने हर कुर्बानी दी, मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया, दोस्तों से नाता तोड़ा, लोगों से मिलना छोड़ा, लेकिन फिर भी वो मेरे पास नहीं। हाँ, IMF नाजरीन, IMF के लिए हमने क्या नहीं कर डाला। हर चीज की, जो उन्होंने कहा की, जो उन्होंने कहा मान लिया, उनकी हर शर्त मंजूर की, उनके कहने पे चले, जो उन्होंने कहा वही हमने मनवन मान लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना चेहरा हमसे फेर। लोग मुझे कहते हैं अली भाई आप एक हफ्ते पहले बता देते हैं। मैं आपको अभी भी कहता हूं आप बाइडन से बना लो, IMF खुद आपको कॉल करेगी। देखिए दूसरों के कॉल का इंतजार नहीं करते, तो मैं भी यही गुजारिश करूंगा कि बाइडन के कॉल का इंतजार नहीं करो, आप करो उसे कॉल। नहीं जवाब देता दोबारा करो। यकीन करो अगर बाइडन के साथ आपकी सेटिंग बन जाएगी तो IMF खुद आपके तरले करके आपको पैसे दे। अब ये शराइत तो बेटा ऐसे भी माननी पड़ेगी तो वैसे भी माननी पड़ेगी। और ये सब ड्रामा छोड़ दो, चाइना हमारा दोस्त है, पहाड़ों से ज्यादा ऊंचा, समुद्रों से ज्यादा गहरा, ये सब ड्रामा है। चाइना इस मुश्किल वक्त में मैं फिट मुंह करके नहीं पूछ रहा, सॉरी मैं थोड़ा लाहौरी जुबान में भी बात कर रहा हूं, फिट मुंह करके मैं नहीं पूछ रहा। हम सारी दुनिया से भीख मांगते फिर रहे हैं, चाइना ने हमें मुंह लगाया, कोई नहीं पूछा चाइना ने। रशिया के इतने तरले किए, पुतिन की तस्वीरें लगा रहे हैं, अपने अब्बा की फेसबुक पे तस्वीर नहीं लगा रहे, पुतिन की तस्वीर लगा रहे हैं। क्या दिया उसने? क्या कुछ नहीं दिया उसने। अब वहां गए कहना सानू पछाने, हमने कहा मैं नहीं पछाने, तो आगे अपना समूह लेके कह रहे चल फिर मैं भी दोनों नहीं पछाने। वही वाली बात हो गई। क्या मिला उनसे? हमें कुछ नहीं दिया उन्होंने। ये हमारे दुश्मन है, हमने सबकत हासिल कर ली, हमने हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो तालिबान ने भी जो है ना उठा के PIA बैन कर दी, बोला नहीं घुसने देंगे। चलो यार मैं तो जज्बाती आदमी हूं और कुछ उल्टी सीधी बात कर दूंगा। दिस डिजिटल डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड विदाउट प्रेजुडिस। आगाज में भी और आखिर में भी हमने तो कानूनी बात कर दी।